हाय बच्चों आज देखो अध्याय 2 बहुपद जिसका प्रश्नावली 2D है और क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या है पढ़ते हैं। क्या बोला है? त्रिघात बहुपद x क्यूब माइनस 3 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 अंडर रूट 5 का एक गुणनखंड x माइनस अंडर रूट 5 दिया है, तो इस बहुपद के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें ये बोल रहा है बच्चों कि ये 3 घात वाला जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके सारे शून्यांक निकालना है, जिसका एक गुणनखंड दिया हुआ ये। तो देखो बच्चों ये त्रिघात पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने शून्यांक निकलेंगे? 3 शून्यांक निकलेंगे। ठीक है, तो एक शून्यांक तो देखो बच्चों यहीं से निकल आएगा। कैसे? x माइनस अंडर रूट 5 दिया हुआ है तो x इक्वल टू रूट 5, तो एक शून्यांक तो रूट 5 हो जाएगा बच्चों, लेकिन 2 और शून्यांक निकालना है बच्चों। ठीक, तो कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। सिंपल, बहुत आसान है। देखो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, मैं लिखता हूं उसके बाद समझाता हूं। देखो क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब माइनस 3 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 अंडर रूट 5 देखो इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 5, ये लिख सकते हैं बच्चों। देखो क्या दिया है बच्चों, x माइनस रूट 5 जो दिया हुआ है ये क्या है? इसका गुणनखंड है, तो इसका गुणनखंड है तो मैंने एक अलग गुणनखंड मान लिया gx। अगर उस गुणनखंड को और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा बच्चों वैल्यू। ठीक, मतलब gx भी इसका गुणनखंड है और ये भी इसका गुणनखंड है बच्चों। अब देखो ये पावर 1 में दिया हुआ है तो यहां पर ये जो gx होगा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, मतलब द्विघात पॉलिनोमियल होगा बच्चों। ठीक, तो gx पहले हम फाइंड कर लें, और फाइंड करने मतलब क्या होगा? आप देखो बच्चों gx इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इसको इधर लेके आओगे तो मतलब ये भाग हो जाएगा नीचे। ठीक है बच्चों, तो इसको डायरेक्ट वो सिंपल लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। देखो x माइनस अंडर रूट 5 और यहां से ये हटा दो बच्चों, तो gx इक्वल टू यही आ जाएगा बच्चों। मतलब मुझे gx फाइंड करना है, gx फाइंड करने के लिए क्या करना है? x माइनस अंडर रूट 5 से भाग कर देना है ये इस पॉलिनोमियल को। ठीक, और उसकी gx निकल आएगा, और gx क्या होगा? क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। और जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल आता है तो उसको शून्य निकालना बहुत आसान तरीके से जानते हैं, जो आसान तरीका जानते हैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सिंपल। चलो देखते हैं। तो पहले इसको भाग करते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो इसको अब हटाते हैं फिर भाग करते हैं, gx की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है देखो, किससे भाग करना है बच्चों? x माइनस रूट 5, x माइनस रूट 5 से भाग करना है। किसको भाग करना है? इसको। x क्यूब माइनस 3 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 अंडर रूट 5। ठीक है बच्चों, यहां पे कौन सा वैल्यू पुट करें जो इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट टर्म आ जाए, तो सिंपल एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? देखो एक्स क्यूब और ये हो जाएगा अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। सिंपल। अब क्या करेंगे? चिन्ह को चेंज करो, यहाँ माइनस तो इधर प्लस हो जाएगा। देखो ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इसमें से ये देखो घट जाएगा, मतलब ये प्लस में ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? -2 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जो बचा उसको नोट कर लो सिंपल। तो क्या है? 13x माइनस 3 अंडर रूट 5 बच्चों। ठीक है, अब फिर वही क्या करना है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट करें जो इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आ जाए। तो देखो बच्चों -2 अंडर रूट 5 एक्स से मल्टीप्लाई करें। ठीक है बच्चों, तो देखो यही आ जाएगा। देखो -2 अंडर रूट 5 और x मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और इसके साथ क्या हो जाएगा? देखो बच्चों अंडर रूट 5 तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, तो 25 का 5 बाहर हो जाएगा अंडर रूट से, 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में 10x आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? सिंपल फिर चिन्ह को चेंज करो तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? देखो 3x आएगा बच्चों। बाकी जो बचा उसको नोट करो, क्या है? 3 अंडर रूट 5 है बच्चों। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर वैल्यू कौन सा पुट करें जो इसके साथ मल्टीप्लाई करें? सिंपल ये आ जाए। देखो +3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या करो? चिन्ह को चेंज करो, और उसके बाद में देखो ये कैंसिल और शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया बच्चों। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों देखो अगर एक जो गुणनखंड अगर ये है तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा बच्चों? ये होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका इक्वल आ जाएगा। तो जी की वैल्यू क्या आ गया बच्चों? ये है जी की वैल्यू जो भागफल आया। अब चलो बाकी हटा देते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं।
जो भागफल आया उस भागफल को रखते हैं, बाकी हटा देते हैं। और भागफल जो आया वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मुझे शून्यक निकालना बहुत आसान तरीके से पता है, जो जानते हैं उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं, वो मैं बता भी चुका हूं बहुत पहले। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, जी एक्स है बच्चों। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं यहां पे बच्चों। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 3। ठीक है, देखो बच्चों अगर ये दिया हुआ है तो मुझे इसको क्या करना है, इसको मतलब ये क्या है बच्चों, ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 को अब 3 का ऐसा गुणनखंड करना है बच्चों कि उसी गुणनखंड का जोड़े या घटाएं तो ये वैल्यू आ जाना चाहिए बच्चों। तो देखो 3 को अगर हम बच्चों ऐसे लिखते, देखो ये लिख सकते हैं, देखो √5 प्लस √2 और फिर उसके बाद में ब्रैकेट √5 माइनस √2। देखो बच्चों इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल देखो 3 आ जाएगा बच्चों। बताओ 3 आ जाएगा ना, करके देख लो, अगर नहीं समझते तो करके देख लो। देखो a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो 5 माइनस 2 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से क्या आंसर 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका मतलब ये सही है लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों अगर ये तो गुणा करने पे तो ये आ गया, अब जोड़े या घटाएं तो ये आना चाहिए। तो देखो बच्चों अगर इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को अगर हम क्या कर दें बच्चों, जोड़ दें तो देखो √2 और माइनस √2 कैंसिल जाएगा और 2√5 आ जाएगा बच्चों। सिंपल। ठीक है, तो चलो इसको आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, देखो माइनस लिखेंगे √5 प्लस √2x, फिर उसके बाद में देखो माइनस, फिर ब्रैकेट √5 माइनस √2x। देखो अब देखो बच्चों अगर इसको हम ऐड करेंगे तो सिंपल देखो माइनस तो माइनस बाहर हो जाएगा, बाकी सिंपल ऐड हो जाएगा। देखो माइनस √2 कैंसिल जाएगा तो 2√5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सही लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं बच्चों, सिंपल। अब देखो बच्चों इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखो √5 प्लस √2। ठीक है बच्चों, और ब्रैकेट √5 माइनस √2। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो सिंपल यही आएगा, करके देख लो। ठीक है, देखो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो अब इसमें बच्चों देखो इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो और कुछ ब्रैकेट लो, और ब्रैकेट होने के बाद में देखते हैं क्या होता है। तो देखो इसमें इन दोनों में x बाहर हो जाएगा बच्चों। देखो x बाहर करके और लिख सकते हैं, देखो x माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट √5 प्लस √2, ये आएगा बच्चों। अब देखो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आएगा बच्चों, √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2 ये है, तो ये इसमें कॉमन हो जाएगा। तो देखो बच्चों माइनस √5 माइनस √2। ठीक है, और लिख सकते हैं देखो x माइनस √5 माइनस √2, नहीं √5 नहीं √+√2। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से ये कॉमा हो सकता है बच्चों, कॉमा होने के बाद में देखो x आ जाएगा और ये प्लस वाला यहां जाएगा बच्चों। अब देखो ये पूरे में अगर हम देखें तो x माइनस दिस क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन होने का मतलब क्या है, देखो इसको लिख सकते हैं बच्चों x माइनस √5 माइनस √2 और ये हो जाएगा देखो x माइनस √5 प्लस √2। ठीक है, ये लिख सकते हैं बच्चों। ठीक, अब यहां से अगर इसको इक्वल टू 0 करना है, शून्य निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो, x इक्वल टू ये आ जाएगा। अब ऊपर वाला हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखो बच्चों इसका क्या, मुझे इसका शून्य निकालना था, शून्य मतलब इसका इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इक्वल टू 0 का मतलब क्या, देखो x इक्वल टू ये और x इक्वल टू ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहां कितना आ जाएगा बच्चों, देखो एक तो आ जाएगा √5 माइनस √2 और दूसरा आ जाएगा √5 प्लस √2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और तीसरा दिया हुआ है, क्या है, √5 दिया है। तो ये इसके सारे शून्यक आ गए। किसके शून्यक, ये जो त्रिघात पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके शून्यक आ जाएंगे बच्चों। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके।